हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो फ्रेंड, सुबह का टाइम है और मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। मैंने सोचा है आज मैं घर को बहुत अच्छे से क्लीन करूँगी, अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि धूलें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो धूलें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो ये है ऊपर का घर, ऊपर के घर में बहुत ज़्यादा धूल होती है। और ये मैंने सोफ़ों के कवर भी उतारनी है, चादरें भी उतारनी हैं और दरी भी धोनी है मुझे। बेटी साहब हमारी हैं छोटी वाली, ये जो मेरे पीछे पीछे हैं, इन्होंने उस पे दूध गिरा दिया था। ये दूध पीती है ना फीडर में, तो फीडर उल्टी कर देती है पूरी, और सारा जो दूध होता है वो गिर जाता है। फिर ना गर्मी है इस टाइम, चूंटी आने का डर रहता है बिस्तरों में, तो वो बुरा लगता है। तो इसलिए मैंने सारी चादरें, सोफ़ों के कवर, सब चीज़ें उतार ली हैं। उनको उतार के मैं अच्छे से धोऊँगी। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। पहले मैं धोऊँगी किचन, पहले मैं धोऊँगी बर्तन, अच्छे से साफ़ करके किचन साफ़ करूँगी। पहले किचन का काम मैं पहले करती हूँ, ताकि मेरे दिल को बेगमी हो जाए कि हाँ, किचन में सारा काम हो चुका है। फिर उसके बाद मैं बाहर के काम करती हूँ। पहले जैसे मैं सो के उठती हूँ तो नाश्ता वगैरह करती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन का काम करती हूँ, बिस्तर वगैरह समेट के रखती हूँ। फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैं कपड़े वपड़े धोती हूँ। फिर उसके बाद मैं जैसे टॉयलेट वगैरह है, वॉशरूम वगैरह है, वॉश बेसिन है, ये सब चीज़ें धोती हूँ। फिर उसके बाद मैं धुलाई करती हूँ अच्छे से, कपड़े धोने के बाद उसके बाद फिर मैं नहाती हूँ। तो उसमें अपना अलग ही मज़ा होता है, काम जो होता है एक सा होता हुआ चलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरी बेटी मेरे साथ साथ देखो शैतानी, इतनी शैतानी करती है, ये बहुत ही शैतानी करती है। और मैं काम कर रही हूँ तो मेरे साथ साथ अपने आप भी काम में मेरे लगी हुई है मेरे साथ, कि हाँ माँ, आप अकेली नहीं हो, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी आपकी हेल्प करा रही हूँ। तो बराबर से अपने आप नहा भी रही थी, अपने सिर पे मग्गे भी डाल रही थी भर भर के, और क्या बोलते हैं, मुझे परेशान भी कर रही थी। अच्छा, मेरा दिल चाहता है कि जब मैं काम करूँ तो मैं अकेली करूँ, मेरे साथ कोई नहीं हो, मैं अपने अकेली चुप मुँह से काम करती रहती हूँ। मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगता है। जब कोई दूसरा या तीसरा आन के ना उँगली करता है, वो बड़ा बुरा लगता है मुझे। मेरा हमेशा से यही है, मेरी यही आदत है, जब भी मैं काम शुरू करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं अकेली उस काम को करूँ, कोई दूसरा या तीसरा नहीं आए उसमें बीच में। तो मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी बस, क्योंकि मुझे दोपहर में खाना भी बनाना था, और इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी। तो ये दरी तो मेरी धुल गई है, और दरी धो के मैंने रख दी थी चरपाई पे। और अब मैं आ गई हूँ कमरे में, मैं लगाऊंगी फटाफट से पोछा कमरे में। धूलें इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि बस पूछो मत, हर जगह धूल ही धूल है, हर जगह धूल ही धूल है। परेशान हो गई मैं तो साफ़ सफाई करते करते, कहाँ तक करूँ, रोज़ ही करना पड़ती है साफ़ सफाई रोज़। अच्छा, जाड़ों में इस बात का बड़ा आराम होता है, धूलें नहीं होती हैं ज़्यादा, 2-3 दिन में भी डस्टिंग कर दो तो मसला नहीं है कोई। लेकिन गर्मियों में तो रोज़ ही डस्टिंग होती है, रोज़ धुलाई होती है, और रोज़ ही क्या बोलते हैं, पोछा लगाना पड़ता है हर जगह। किचन में क्या, किचन में मैं तो ज़्यादातर पोछा नहीं लगाती हूँ, धो देती हूँ। और या मैं आ गई हूँ दल्लान में, मैं धोऊँगी दल्लान को अच्छे से मल मल के। और क्या बोलते हैं, चादरें वगैरह मैंने सब धो के डाल दिए, सोफ़ा कवर भी मैंने सब धो के डाल दिए हैं। और बस इतनी थक गई थी आज मैं, इतनी थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी कि बस मेरी ना हालत ख़राब हो गई थी। टांगों में ना बहुत ज़्यादा मेरे दर्द हो गया था। भागते भागते जल्दी 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 फटाफट फटाफट से काम करना ना आसान बात नहीं होती है। आज तो मैं बहुत ही थक गई थी, इतना काम किया था मैंने। तो ये जो कूलर है ना मेरा, इसकी एक टांग टूट गई है, इसका जो पहिए है वो एक टूट गया है। तो उसकी वजह से ये जहाँ खड़ा है बेचारा वहीं खड़ा है, क्योंकि मैं इसको अकेली कहाँ सरकाऊँ, और मैं इसको संभलवाने भी लेके जाऊँ तो कैसे लेके जाऊँ, औरत ज़ात कहाँ लेके जाएगी इसको। अब जेंट्स होते, आदमी होते तो वो अपने रिक्शा करी, उन्होंने बाहर कूलर निकाला, बाहर को रखा और वो ले गए संभलवाने, लेकिन मैं कहाँ लेके जाऊँ इसको। तो इसीलिए वो कूलर जो है खड़ा हुआ है, जहाँ खड़ा है बेचारा वहीं खड़ा है। मैंने कहा चलो, अब की गर्मी ऐसी का कूलर भी पूरा टूट गया है, आगे से पूरा टूट गया है, उसका एक पैर भी टूट गया है, इसलिए मैंने ईंटा रख के उसका काम चला रही हूँ अभी। तो बस क्या करूँ, आप लोगों को तो पता ही है, हस्बैंड को 1 साल हो गया बीमार हुए हुए, तो अभी तक उनका एक हाथ एक पैर काम नहीं करता है सही से। बस चल लेते हैं, लेकिन अभी वो नहीं है कि अभी बाहर से कुछ सामान लिए हैं, सब्ज़ी वगैरह लिए हैं, कुछ भी लिए हैं। तो फ्रेंड्स, सारा काम जो है मुझे ही करना पड़ता है। आप लोगों को तो पता ही है, हस्बैंड की हालत अभी ठीक नहीं है कि वो कोई चीज़, कोई भी सामान बाहर से ले आएँ, तो इसलिए सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, घर का भी, बाहर का भी, बच्चों का भी, हस्बैंड का भी। तो फ्रेंड, अब मैं धो रही हूँ वॉश बेसन, इसको मैं धोऊँगी। और मैं इसको धोती हूँ हार्पिक से, इसको हार्पिक से धो तो ये बहुत अच्छा हो जाता है, एकदम नया हो जाता है। ये हो गया 8 साल का, लेकिन आज भी बिल्कुल नया है, क्योंकि मैं इसको हार्पिक से धोती हूँ। इसमें ना एकदम साफ़ सफाई आ जाती है, उससे चमक आ जाती है। तो अब मैं धो लेती हूँ उसको, फिर मैं करूँगी आंगन की धुलाई।
है शाम में, दोपहर का काम वाम करके सारा और नमाज़ पढ़ के ज़ुहर की मैं लेट गई थी। और अब हो गई है शाम, शाम के बज गए हैं 5:15 और आज हवा जो है बहुत अच्छी चल रही है, बहुत शानदार। ये देखो 5:15 बज गए हैं और जो मैंने सोफ़ा के कवर वगैरह धोए थे वो मैंने जैसे धोकर डाले वैसे सूख गए थे, मैंने लगा दी हैं वापस से सोफ़ों पे क्योंकि हवा बहुत चल रही है, धूले बहुत हो रही हैं। आज चल रहा है ठंडा ठंडा, पछा दिया। और अब मैं पढ़ूंगी असर की नमाज और सालन पकने मैंने रख दिया है। मैं बना रही हूँ आज सालन में कौरमा बीफ का। ये देखो सालन भी पक चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है। तो सालन मैंने जल्दी बनाने रख दिया था क्योंकि ना किचन में बहुत गर्मी हो जाती है शाम में, जितनी देर से खाना बनाओ उतनी गर्मी लगती है मुझे तो किचन में। मैं चाहती हूँ कि रात होने से पहले पहले खाना निपटा लूँ, बाकी जब दिल चाहे भूख लगे जब खा लो। तो इसलिए मैंने पकने रख दिया था 4 बजे सालन और अभी हो गए 5:15। तो अब असर की नमाज में अजानों का इंतज़ार देख रही हूँ, नमाज़ पढ़ूँगी असर की, अजानें हो जाएंगी तो। और दोपहर का खाना वाना खा के नमाज़ पढ़ी मैंने, फिर मैंने लेट गई थी। फिर क्या बोलते मेरी बेटी भी उठ गई सो के, तो मैंने सोचा आप थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। तो देखो आज हवा इतनी चल रही है, देखो कितनी हवा चल रही है ना, पूरी जाली ऐसे ऐसे हिल रही है। तो चलिए फ्रेंड, अब असर की अजानें होती हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे नमाज और फिर रोटी बनाने का रहेगा। अब देखो शायद देखो होटल से मंगा लूँ रोटी, या तो है ना कौरमे से बाहर की रोटी अच्छी लगती है क्यों, हाँ, या घर में नहीं बनाऊंगी आज, होटल से मंगा दूँगी इंशाल्लाह। तो व्लॉग में बने रहना, वीडियो पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करो। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।